यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 900 to 375। यूक्लिड एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए 3375 को 900 से डिवाइड इसको करके HCF फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 3375, इसको आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 900 से। यहां पर लेंगे 900 9 3 27 होगा 2700, ये दोनों को माइनस करेंगे 675 हो गया। फिर इसको आप करेंगे 900 से 675 वन जा 675, ये माइनस करने से बच जाएगा 225। फिर इसको आप करेंगे 675 से 675 225 3 जा 675, ये होगा 0। इस तरह आप लिखना है। अब यहां पर आप लिखेंगे देन A इज इक्वल टू BQ प्लस R। 3375 इज इक्वल टू 3375 900 इंटू 10 900 इंटू 3 सॉरी 900 इंटू 3 प्लस 675 900 इज इक्वल टू 675 इंटू 1 प्लस 225 यहाँ का। फिर उसके बाद यहाँ पर लेंगे 675 इज इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 0। HCF क्या होगा? HCF इज ये लास्ट वाला 225। इस तरह इसको सॉल्व। चलिए सेकंड ए सबसेट लिखना है। गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड A इज इक्वल टू 2 3 5। इसका सबसेट पता है आपको। पहले अगर A1 लिख रहे तो नल सेट लिखेंगे, A2 लिख रहे सेपरेट करना है, 2 अलग हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3 अलग हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू 5 अलग हो जाएगा। फिर मिला के लिखना है, A5 इज इक्वल टू 2 3 लिख सकते हैं आप, A6 इज इक्वल टू 2 5 लिख सकते हैं, A7 इज इक्वल टू 3 5 लिख सकते हैं। जितने आपके पेयर्स बन रहे उतने पेयर्स आपको लिखना है। A8 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 3 5। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखिए चेक वेदर 3/2 एंड -2/3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर ये 3/2 को सब्स्टिट्यूट करके 0 हो रहा है, क्या प्रूफ करना है? -2/3 को सब्स्टिट्यूट करके 0 प्रूफ करना है। तो यहां पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Px इज इक्वल टू क्वेश्चन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। जहां पर भी x है पहले P ऑफ क्या रखेंगे हम 3/2। ये 3/2 6x प्लस में 3/2 स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3/2 माइनस 6। अब क्या हो जाएगा? ये 6 इंटू 3 3 9/2 टू द 4 माइनस 5 3 15/2 माइनस 6 2 3 6 2 to the 4 3 9 27/2 माइनस 15/2 माइनस 6/1। एलसीएम 2 ले लेंगे हम तो 27 माइनस 2 2 कैंसिल 15 2 6 12। यहाँ पे 27 माइनस ये दोनों को ऐड कीजिए 27/2। ये दोनों को माइनस करने पर क्या हो रहा? 0/2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। एक और वैल्यू गिवन है यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू से 3/2 भी यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूट करेंगे। P ऑफ x जगह -2/3 इज इक्वल टू 6 -2/3 स्क्वायर माइनस 5 -2/3 माइनस 6। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6 इंटू 2 to the 4/3 to the 9 माइनस टू माइनस प्लस 5 to the 10/3 माइनस 6। ये 3 to the 6 3 3 the 9 2 4 the 8/3 प्लस 10/3 माइनस 6। यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल 8 प्लस 3 3 कैंसिल 10 3 6 18। ये दोनों को ऐड कीजिए 18 माइनस 18/3 18 माइनस 18 0/3 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए नेक्स्ट फोर्थ देखिए सेक A -12। यहां पर लिखेंगे सेक A -12 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री 42 डिग्री वेर A इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एक्यूट एंगल है तो वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट आपको करना है। अब इसको ऐसे रखिए सेक A -12 डिग्री इज इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे कोसेक
90 माइनस 42 डिग्री, ये एज इट इज सेक a माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 48 डिग्री, सेक और सेक कैंसिल, a माइनस 12 इज इक्वल टू 48 डिग्री, a इज इक्वल टू 48 डिग्री, इस तरफ ला लीजिए प्लस 12 डिग्री, a इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कीजिए 60 डिग्री। इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ वन, a 5 meters long flag staff is fixed on the top of a building of the horizontal plane from the point of the ground. The angle of elevation of the top of the bottom of a flag staff are 60 degrees and 45 degrees. Draw the suitable, सिर्फ डायग्राम बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह एक स्टाफ फ्लैग लेना है। यहाँ पर आपको एक नाम दे देंगे, इसको दे देंगे A, इसको दे देंगे B। यहाँ से एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ से दो एंगल बन रहे, पहला वाला एंगल है, ये दूसरा वाला एंगल है। पहला वाला एंगल 45 डिग्री से, दूसरे वाला एंगल 60 डिग्री से। तो एक 5 मीटर्स गिवन है, एक H पॉइंट आउट करना है, इसको आप ले लेंगे A B, C इसको क्या ले लेंगे D। यहाँ पर आप इस तरह सूटेबल डायग्राम बता सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं A B इज, यहाँ पे C B इज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं आपके। उसी तरह ए बी इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ए डी या डी ए इज हाइट ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द फ्लैग। एंगल CBD 45 डिग्रीज, एंगल CBA 60 डिग्रीज, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 6 देखिए, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर 16 डिग्रीज, फाइंड द एंगल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके करना है। देखिए टू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या दे रखा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो 6th वन क्या देना है, लेट द लार्जर एंगल, एक एक्स समझेंगे हम, और स्मॉलर एंगल्स को वाई समझेंगे। स्मॉलर एंगल इस क्या समझेंगे, इसको हम वाई। अब बाय द प्रॉब्लम अगर ले रहे आप, बाय द प्रॉब्लम, पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको 1 देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए द एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 16, एक्सीड्स मतलब क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 16 बढ़ाना है, इस तरह लेंगे। x इधर ला लीजिए माइनस वाई इज इक्वल टू 16 है नंबर 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सेकेंड वाला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2x इज इक्वल टू ये 106, x इज इक्वल टू 106 बाई 2, 2 1 2, 2 5 2 3 x इज इक्वल टू 53, ये आ गया। इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x है 53 प्लस y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90, इस तरफ ला लीजिए माइनस 53, y इज इक्वल टू माइनस करेंगे 37। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड सेक्शन में देखिए, राइट द फॉर्मूला फाइंड द मीडियन ग्रुप ऑन ग्रुप डॉट ऑफ एक्सप्लेन द टर्म्स, मतलब आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, इसके टर्म्स आपको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7, और मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब इसके टर्म्स, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ये होगा लोअर लिमिट, n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसीज, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास भी बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मॉडल क्लास भी आप कह सकते हैं। F फ्रीक्वेंसी, H
साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको रेशनल इरेशनल आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर 8 वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 2√3 माइनस √5 इज, इसको रेशनल समझेंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में और अजम्पशन इज रॉन्ग बताएंगे। देन क्या होगा, ये 2√3 माइनस √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको 2√3 माइनस √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 2√3 माइनस √5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर में ही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर 2√3 स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 इंटू √5 बी स्क्वायर √5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट सॉरी ये कैंसिल नहीं, ये 2 to the 4 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 2 to the 4 3 5 the 15 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये 4 3 the 12 माइनस 4√15 प्लस 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे 17 माइनस 4√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये माइनस 4√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 17, यहाँ पर 1 डालेंगे, माइनस 4√15 इज इक्वल टू एलसीएम क्यू स्क्वायर ले लेंगे, ये पी स्क्वायर माइनस 17 क्यू स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने पर। यहाँ पर √15 को सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, √15 को सेपरेट करने पर ये पी स्क्वायर माइनस 17 क्यू स्क्वायर बाई नीचे माइनस 4 क्यू स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्म है ये पी बाई क्यू फॉर्म है, ये जो फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म ही नहीं, ये रेशनल है इरेशनल है, ये दोनों रेशनल एंड इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू माइनस 17 क्यू स्क्वायर बाई माइनस 4 क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखना है 2√3 माइनस √5 इज इरेशनल, इस तरह आप इसको लिखना है। 9th वाला है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 2 tan 45 माइनस 4 sin 30 प्लस √3 cos 30 cos 60 प्लस sin 30 cot, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन ले लेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 9, 2 tan 45 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री प्लस √3 cos 30 डिग्री बाई cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्रीज, इस तरह आप ले लेंगे। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 tan 45 1 माइनस 4 sin 30 1/2 प्लस √3 cos 30 √3/2 बाई cos 60 1/2 sin 30 1/2 cot 45 1, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है माइनस 2 प्लस √3, ये √3/2 एज इट इज, यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 2 2 2 कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। 3 3 जा 9 का स्क्वायर रूट 3 बाई नीचे 2 बाई 1 2 3 4 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, इसका आंसर 3/4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से 30 डिग्रीज एंगल कर रहा और डिप्रेशन में, और इसका फुट 45 हाइट ऑफ द बिल्डिंग 6 मीटर्स, देन फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका फाइंड आउट करना है। एक है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको लेना है एक बिल्डिंग का, इस तरह एक बिल्डिंग ले लेंगे हम, एक बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे तो 30 डिग्री से एंगल कर रहा, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे तो 45 डिग्री से एंगल कर रहा, और इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी,
इसको दे देंगे ई। अब आपको फाइंड आउट करना है, ये 6 मीटर्स है, ये पता नहीं है एक्स, ये पूरी हाइट है, और ये भी क्या है 6 है, ये आपको पता नहीं है, ये भी डी। अब यहाँ पर आप लेंगे ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग ये। और बी डी, यहाँ से देखिए ये बी डी फुट लेवल है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं। और उसके बाद सी डी, ये सी डी क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ई यहाँ पे लिखेंगे ई ऑन सी डी सच दैट, ये ले लेंगे। उसके बाद डी ई, और ये डी ई और ए बी ये दोनों 6 है, ये डी ई ए बी दोनों 6 सेंटीमीटर। और सी पता नहीं, उसको हम क्या ले लिए, यहाँ पे एक्स ले लिए, सी को हम क्या लिए एक्स। यहाँ पर इन एंगल ए ई सी पहले वाला ले लेंगे, तो कितने डिग्री से, ए ई सी 30 डिग्री से। और उसी तरह एंगल अभी एक आपके पास आएगा यहाँ पर ए ई सी 30, उसके बाद ए डी ई 45 डिग्री, ए डी ई 45 डिग्री। सब tan 30 ले रहे, तो tan 30 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर ले लेंगे x बाई डी होगा, ये x बाई, ये tan 30 एक अपोजिट साइड x बाई नीचे d, ये भी d होगा, ये x बाई डी। ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, d इज इक्वल टू x√3, इसको क्या देंगे नंबर 1। tan 45 ले रहे, तो ये पे 6 बाई डी होगा, ये tan 45 इज इक्वल टू 6 बाई डी। tan 45 1 इज इक्वल टू 6 बाई डी, डी 1 जा डी इज इक्वल टू 6। देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर आपको यहाँ ले लेना है d इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूटिंग इन 1 है, d इज इक्वल टू x√3, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू x√3। ठीक है, d इज इक्वल टू x√3, x इज इक्वल टू क्या होगा 6/√3, 6/√3। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6/√3, √3 को रेशनलाइज हम करेंगे या इसी तरह रखेंगे, यहाँ पर इसी तरह रखेंगे इसको। यहाँ पर देखिए ये हाइट फाइंड आउट करना है, हाइट में 2 वैल्यूज है x + 6, यहाँ पर लिख सकते हैं आप h इज इक्वल टू x + 6, इस तरह लिख सकते हैं आप। h इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर 6/√3 + 6 लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 6 कॉमन ले तो 1/√3 + 1, इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिवाइड करना है, देखिए 6x³ को इससे आपको डिवाइड करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। 6x³ - 7x² - 16x + 12, इसको आपको डिवाइड करना है 2x + 3 से। इसके लिए एक रफ वर्क मैंने बताया था, वही करना है। पहला ये डिवाइडेड बाई ये 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, 2 1 = 2 3 = x² बच जाएगा 3x²। यहाँ पर आपको लिखना है 3x², लिख के इसे मल्टीप्लाई करना है, 3x² × 2x + 3, 3 2 = 6x³ 3 3 = 9x², ये 6x³ + 9x², यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 16x², ये -16x यहाँ से ले लेंगे, ये सेकंड बिट 16x² माइनस बाई नीचे 2x, 2 1 = 2 2 8 = x और x, -8x बच गया, यहाँ पर लिखना है -8x। -8x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x + 3 को, 8 × 2 = 16x², -8 3 = 24x, -16x² -24x, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस कीजिए, 8x हो जाएगा, यहाँ से प्लस ये 12, ये थर्ड स्टेप 8x/2x, x कैंसिल, 2 1 = 2 4 = 4, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2x + 3, 4 2 = 8x, 4 3 = 12, यहाँ पर 8x + 12, ये दोनों माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। चलिए सेक्शन 3 का
ये तो पता है, मीन फाइंड आउट करना है इस वाले को। इसके 5 बॉक्सेस लेंगे हम थर्ड सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। पहले वाला बॉक्स क्लास इंटरवल, दूसरा वाला बॉक्स उन्हें दे रखा है फैमिलीज दे रखा है, ये लिख लीजिए आप। तीसरा मिड वैल्यू ऑफ एक्स, चौथा यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, पांचवा सिग्मा एफ आई यू आई। ये 5 बॉक्सेस आपको पहले से ही पता है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर के जो वैल्यूज है यहाँ पर आपको लिखना है। क्या गिवन है? 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350, 350, 400, 400, 450, 450, 500। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना है 15, 19, 32, 55, 29, 26, 24। ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके हाफ करने पर 175, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 225, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 275, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 325, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 375, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 425, फिर ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 475। अब सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर देखिए 55, इसको एक लाइन मारेंगे, लाइन मार के इसको ए दे देंगे, ये 0, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3 ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 15 3 जा 45, 19 2 जा 38, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, 55 into 0 0, 29 1 जा 29, 26 2 जा 52, 24 3 जा 3, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72। ये पूरों को ऐड कीजिए 29 तो प्लस 153 हो जाएगा। ये लोगों को ऐड कीजिए, ये 15 कैरी 1 7 11 माइनस 11। एक बार चेक कर लीजिए करेक्ट है क्या? 10 15 कैरी 1 7 8 9 10 11 ठीक है। अब क्या करना है? 153 में से 115 को माइनस करना है। 13 में से अगर 5 आप माइनस करेंगे तो 8, 4 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 28 ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ए पूरों को ऐड करेंगे 200, यहाँ पर लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 325, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 200, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 28, एच इज इक्वल टू 50। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलिए ए आपके पास पता है 325, सिग्मा एफ आई यू आई भी पता है 28, बाई सिग्मा एफ आई भी पता है 200, इंटू एच भी पता है 50, 51 जा 54 जा ठीक है, 4 1 जा 4 7 जा 325 प्लस 7, 325 प्लस 7 ऐड कीजिए, 12 कैरी 1 3 3 332 इसका आंसर। 14th वाला देखिए, a इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टर ऑफ 36, 36 के फैक्टर्स लिखना है a के वैल्यूज। क्या कहेंगे 36 के फैक्टर्स? यहाँ पे रफली करेंगे, 1 36 जा 36 हो जाएगा, 2 18 जा 36 हो जाएगा, 3 12 जा 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, जो जो टेबल में आता पूरा 36, 6 6 जा 36, ये सारे फैक्टर्स है ठीक है। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे, तो यहाँ पर आप a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 लिख सकते हैं, ये वैल्यूज हो गए। b इज इक्वल टू 6 लेस देन 6 से, मतलब 6 या 6 के बराबर आप ले सकते हैं होल नंबर्स पूरे, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह पूरे हम ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले a यूनियन b, मतलब ये पूरे को लाइन से लिखना है, ये पूरे आ जाएंगे a यूनियन b में, 0 1 2 3 4 5 तो नहीं है, 6 9 12 18 36 ये पूरे आ जाएंगे, ये पूरे आ गए।
और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है 1 है 3 है 4 है 6 है। ए माइनस बी मतलब दोनों में जो कॉमन है कट करके जो बचे सो लिखना है। ए माइनस बी ये दोनों में जो कॉमन है वो कट कर देना। रिमेनिंग क्या बच रहे हमारे पास 9 बच रहे, 12 बच रहे, 18 बच रहे, 36 बच रहे। और बी माइनस ए मतलब ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नल सेट आप लिख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये वेन डायग्राम है ए बी, ये 1 2 3 4 6 इसमें ले सकते हैं, इसमें 0 और यहाँ पर ले सकते हैं 36 18 12 9। इस तरह इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका ग्राफ इस तरह ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स ले लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, लास्ट में y 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। इस तरह आप ले सकते हैं, इससे बढ़कर भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी मर्जी जितनी है आप चाहे ले सकते हैं। ये तो 0 1 1 1 2 to the 4 3 to the 9 1 1 1 2 to the 4 3 to the 9 2 0 0 2 1 2 2 to the 4 2 3 6 2 1 2 2 to the 4 2 3 6। ये -3 एज इट इज, ये -3 -3। अब देखिए ये पूरों का ऐड कीजिए -3 3 और 1 3 0 3 -3 0 4 4 8 8 -3 5, ये दोनों 15 -3 12, ये 5 5 -5 प्लस 1 -4, ये दोनों कैंसल -3, फिर ये दोनों कितने 9 9 -9 0। ये दो वैल्यूज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसके फैक्टर्स 3x स्क्वायर 3 1 जा 3, ये -3 हो जाएंगे, ये +2 +3 -1, क्योंकि 3 में से अगर 1 निकाले तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पर x + 3 और x -1, x इज इक्वल टू -3 x इज इक्वल टू +1, ये फैक्टर्स आपके बनना चाहिए। x इज इक्वल टू -3 +1। आप देखेंगे इसका रफली एक ग्राफ ड्रा करूंगा। देखिए एक रफली ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर लूँगा 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पर लूँगा 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12। स्केल लिखना भूलना नहीं, स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक ही के लिए हम लोग वाई एक्सिस में हम क्या करें 2 2 करके लिए, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस तरह हम लिए। अब देखिए ये ड्रॉ करेंगे 0 से -3, -3 मतलब यहाँ पर आता, 1 से 0 ये यहीं पर आता है, 2 से 5 ये यहीं पर आ गया है 2 5, 3 से 12 3 से 12 यहाँ पर आएगा, -1 से -4 -1 से -4 यहाँ पर आएगा, -2 से -3 -2 से -3 यहाँ पर आएगा, -3 से 0 यहाँ पर आएगा। इसका ग्राफ इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे -3 के पास यहाँ पर 3, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट -3, 1, हमको आंसर में भी -3, 1 ही आया। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है आपको। कोई एक ट्राइंगल ए है 16, इस तरह ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। यहाँ से एक एक्यूट एंगल लेना है, और यहाँ पर क्या देगा बी सी 5 सेंटीमीटर्स, ये 5 सेंटीमीटर्स इस तरह आएगा ये, और 3/4 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स आपको बनाना है, A1 A2 A3 A4 इस तरह आपको बनाना है। और डिनोमिनेटर 4 है, इसको 4 से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक आर्क मारना है, ये आर्क मार के 3 पे एक आर्क, ये दोनों नाप के यहाँ करके इन दोनों को मिलाना है। उसी तरह पे आर्क लेके यहाँ पर आर्क कट करना है, फिर यहाँ पे नाप के इसको कट करके ये दोनों को इस तरह आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा। ये एक एक्यूट एंगल होगा,
तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ओन से कुछ भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल बाय गिवन मेजरमेंट, ये लिख सकते हैं। सेकेंड, ड्रा एन एक्यूट एंगल AX। थर्ड लिख सकते हैं AX इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स। वो कौन से A1 A2 A2 A3 A3 A4, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ड्रा, जो फिगर में है, लाइन CB पैरेलल BC, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह ड्रॉ करेंगे। एक और है, देखिए, इन ए क्लास देर आर सम बेंचेस एंड सम। एक क्लास में कुछ बेंचेस है, कुछ स्टूडेंट्स है। 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन द बेंच। अगर 3 स्टूडेंट एक बेंच पे बैठ रहे तो 4 स्टूडेंट लेफ्ट रहेंगे, और 4 स्टूडेंट्स ईच बेंच पे बैठ रहे तो एक बेंच यहाँ पर लेफ्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर बेंचेस। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आप लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस, क्या लेंगे हम, x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लेंगे हम लोग, y। बाय द प्रॉब्लम, क्वेश्चन के हिसाब से y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इधर ला लीजिए 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसको क्या देंगे, नंबर 1। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू y बाई 4 प्लस 1, यहाँ पर 1 डालेंगे। x इज इक्वल टू LCM 4, 1 इंटू वाई बाई 4 1 ज़ा 4, ये 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू y प्लस 4। 4x इधर ला लीजिए माइनस y इज इक्वल टू 4, इसको लेंगे नंबर सेकेंड। सॉल्विंग 1 and 2। फर्स्ट है माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों कैंसिल, ये x हो गया, ये दोनों 5। इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे 1 माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस 3x प्लस में अभी आया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इस तरफ ला लीजिए प्लस 15, y इज इक्वल टू 16, ये हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे देर आर 16 स्टूडेंट्स, देर आर 16 स्टूडेंट्स एंड 5 बेंचेस। ये देखिए 5.6 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.56 पावर ऑफ y इज इक्वल टू 100। फाइंड ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके अंदर शो दैट करना है। 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन गिवन 5.6 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.56 पावर ऑफ y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे टेक 5.6 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 100। ये 5.6 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे, 56/10 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे 56/10 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2x, इधर आके 2/x। यहाँ पे 56 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2/x, इधर आया तो इंटू 10 1, ये पावर ऑफ कुछ भी नहीं है तो 1। 56 इज इक्वल टू बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड 2x प्लस 1, इसको क्या देंगे नंबर 1। दूसरे वाला भी यहीं ले लेंगे 0.56, यहाँ पर है पावर ऑफ y इज इक्वल टू 100, 0.56 पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। 56/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 था, 10 लिए यहाँ पे 100, पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2। 56/100 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2, y इधर आके 2/y। 56 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2/y इंटू 10 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 10 10 100। 56 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2/y प्लस ये 2, ये नंबर 2। देखिए 56 बराबर है, तो ये दो इक्वेशन को लेंगे, 10 पावर ऑफ 2/x प्लस 1, 10 पावर ऑफ 2/y प्लस ये 2।
ये 10 10 कैंसिल, 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/y प्लस ए 2/x इधर ला लीजिए माइनस 2/y, 2 इसको इस तरफ ला लेंगे -1, 2 कॉमन ले लिए 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस करें 1, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1 बाई नीचे 2, देयरफॉर हेंस इट इज प्रूफ्ड, इट इज प्रूफ्ड। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 123, इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे 128 के, यहाँ पर आपको देखना है 128 के। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितने फैक्टर्स आने 7, तो यहाँ पर होगा सी। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म, ये 1 1/2 1/3 1/4 1/5 का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 1/n, यहाँ पे 5 तक है, n लेस देन आर 5 यहाँ तक होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको पता है सम ऑफ द जीरोस होगा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा c/a, c -12 है यहाँ पर, a है यहाँ पे 6, a है यहाँ पे 2, 2 1 2, 2 6 12, तो इसका आंसर क्या होगा -a माने -6। ये देखिए इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, ये नंबर ऑफ a इन b, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा, ये कंप्लीट है, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट हम बोल सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डिसजॉइंट सेट b। द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x प्लस py बाई 8, 10x प्लस 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके लिए, तो यहां पर क्या होगा देखिए ये 5/10, a1/a2 होगा 5/10 इज इक्वल टू b1 बाई और b2 आप पर ले लेंगे, तो यहाँ पे p/15 होगा, p/15 ये होगा। अब 10 इंटू p 10p, 15 5 75, p इज इक्वल टू 75/10, कैंसिल करेंगे तो 2 5 3 या 2 से 5 से 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, p इज इक्वल टू 15/2, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 15/d वाला, ये रूट है ये 125 का, ये 125 इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर log √5 125 इज इक्वल टू x है, ये √5 इज इक्वल टू x इधर ला लीजिए 125, √5 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 125 को हम एलसीएम निकालेंगे, तो 5 2 10, 5 5 5 5 5 1 5 पावर ऑफ 3 आ गया, ये √5 पावर ऑफ x इज इक्वल टू, इसके ऊपर रूट डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों कैंसिल, x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 क्या होगा, ये 6 होगा। अब देखिए p ऑफ 1 और p ऑफ यहाँ पे क्या करना है आपको 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है p ऑफ 1 p ऑफ 2, ये p ऑफ 1 ये क्वेश्चन क्या है x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस 2 बार लिख लीजिए इसको, x³ प्लस 3x² प्लस माइनस 4x प्लस 5, 2 बार इसलिए, एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 0³ प्लस 3 इंटू 0² माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5, फिर एक बार आपको रखना है 1³ प्लस 3 1² माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, ये पूरा कैंसिल होकर 5 बच जाएगा, प्लस 1 1 1 3 1 3 माइनस 4 प्लस 5। देखिए ये पूरों को ऐड कीजिए, 14 माइनस 4 हो जाएगा 10, तो यहाँ पर इसका 10 आएगा 10, यहाँ पर आप ले सकते हैं C। ये सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको पता ही है, हम सॉल्व करेंगे। देखिए सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 है, इसका फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कौन सा होगा इसके अंदर से, इसके अंदर से होगा बी वाला। 16th का सबसेट होगा 4 4 16 ये होगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, के अंदर से कौन से कंसिस्टेंट है आपको पहचानना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर आप सॉल्व करेंगे कंसिस्टेंट के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर आप चेक कर लेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा a वाला।
चलिए 11th देखिए, यहां पर फॉलोइंग, ये होगा अपोजिट साइड, ये होगा हाइपोटेन्यूस साइड, ये होगा एडजेसेंट साइड। तो tan c का ये c है, c का अपोजिट ये होगा, c का अपोजिट ये होगा, और उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी होगा, एडजेसेंट साइड होगा बी सी, बी सी मतलब सी वाला। और 12th वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड कंस्ट्रक्शन लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा यूज करते हैं, अपर बाउंड्री यूज करते हैं। इसके अंदर मोड सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड है आपके पास 5, तो 5 ये 5 5 5 है इस तरह। इफ द सम ऑफ द एल्टीट्यूड 16, हाइट ऑफ द टावर 12 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द शैडो, ये शैडो की लेंथ डी होगी, ये आपको सॉल्व कर लेना है शैडो की लेंथ। ये 10 मीटर्स अवे, इस तरह 10 मीटर्स अवे, ये मीटर्स अवे है, और इसका हाइट है तो 45 डिग्री से रहा, तो 45 की tan 45 ले लेंगे तो 1 होगा, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 मतलब 1 अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 जा 10 होगा, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम b। tan 2a माइनस 13, 2a माइनस 13 का होगा 29 डिग्री। ये टर्म ऑफ द सेक कई बार लिख चुके हैं, सेक का टर्म्स आपको लिखना है तो सी वाला। ये 2:3 है 18th वाला, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी रेशियो पी क्यू 2:3 है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 40, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा 36 डिग्री से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई बाई ई सी दे रखा है, और इज इक्वल टू 4/3 एंड ए डी इज इक्वल टू 16, तो क्या होगा ये ए डी बाई द डी बी बाई द प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ए ई बाई ए ई सी होगा। ये गिवन है ए डी 16 है, और डी बी पता ही नहीं, डी बी एक्स ले लेंगे। ए यहाँ पे दे रखा है 4 बाई नीचे 3, ए 4x होगा, ए 16 इंटू 3 होगा, 4 1 जा 4 4 जा, x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 19th वाले में डी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेशन के वास्ते हम यूज करते मीडियन, तो इस तरह था। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 624 और 408। आपको क्या करना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूज करना है। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है 624 एंड 408। यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 624 और ये होगा b इज इक्वल टू 408 होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 624 डिवाइडेड बाई 408, 408 1 जा 408, माइनस करेंगे 216, फिर 216 को 408 से, 216 1 जा 216, माइनस करेंगे 192, फिर 192 को 216 से, 192 1 जा 192, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे 24, 24 को 192 से, 24 8 जा 192, ये हो गया। अब इसी को यहाँ पर आपको लिखना है। पहले 624 408 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और रिमाइंडर बच गया है 216। उसी तरह 408 216 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसका रिमाइंडर आएगा 192। फिर उसी तरह 216 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 192 से 1 जा और रिमाइंडर आएगा 24। फिर उसके बाद 192 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 8 प्लस इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो जिसका रिमाइंडर HCF क्या होगा, इसका जो लास्ट में आ रहा हो HCF होगा। इस तरह आप इसको करना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड, A इज इक्वल टू 4 6 8 10 12 14 15 एंड B इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यूज दे रखा है। फाइंड A इंटरसेक्शन B। पहले इसका A इंटरसेक्शन B करना है आपको। A इंटरसेक्शन B, A की वैल्यू गिवन है आपके पास 4 6 8 10 12 14 और 15। इंटरसेक्शन B की वैल्यू मालूम है 3 6, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9 12 15 और 18। इंटरसेक्शन आपको पता है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। दोनों में कॉमन कौन से 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 15 कॉमन है। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये कितने नंबर है टोटल 3। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। थर्ड वाला, 2 कॉइन्स टॉस्ड सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड आना, मगर फोर्थ। राइट द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेप डिविएशन का मेथड का फॉर्मूला, फोर्थ वाला। इसका फॉर्मूला मीन स्टेप डिविएशन का ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच होगा क्लास साइज, ठीक है, और यू आई ये होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। सी होगा एच से क्लास साइज हम ऑलरेडी लिखे, और क्या बच रहा है, ए होगा एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन। एफ होगा फ्रीक्वेंसी। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, शो दैट कॉट स्क्वायर प्लस कॉट पावर ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमको, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट पावर ऑफ 4 थीटा गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये 1 बच जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, एक कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा भी एक फार्मूला है, ठीक है। ये कॉट स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 जा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर कोसेक पावर ऑफ 4 थीटा, ये हो गया RHS। सिंपल सा क्वेश्चन, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आप कर सकते हैं। 6 वाला देखिए, फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर ए मैन ऑब्जर्व द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज इफ द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 600 मीटर्स, या 6 मीटर्स है समझिए, फ्रॉम द ग्राउंड ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम। सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए 6 वाला, ये हाइट पे से हेलीकॉप्टर उड़ रहा, यहाँ से इसकी हाइट है 6 मीटर्स या 6 सेंटीमीटर, जो भी आपको दे रखा है वो आप यहाँ से लिख लेना है, ठीक है, 6 मीटर्स 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से हेलीकॉप्टर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा, ये 60 डिग्रीज, यहाँ से आपको लिख सकते हैं ABC। इस तरह आप इसको डायग्राम दे सकते हैं। 9th में देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, ये शो दैट एनी पॉजिटिव स्क्वायर क्या होंगे 4p प्लस 1 के रूप में ही होंगे। किसी भी नंबर को स्क्वायर अगर करेंगे तो यही रूप में होंगे। इसको सिंपल वे में मैं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, 4p प्लस 1 गिवन है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये आपको पता ही है, 0 लेस देन आर, ये आपको पता ही है, 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये मालूम है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या होंगे, 4 है तो 1 2 3 होंगे, क्योंकि b इज इक्वल टू 4 है तो r इज इक्वल टू 1 2 3 होंगे। तो यहाँ पर आपको b इज इक्वल टू पहले 4 क्यूब प्लस r ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस r, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आपको लेना है। ए स्क्वायर 4 4 जा 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, फिर ये आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये पूरे को हम क्या ले लेंगे p समझेंगे, प्लस ये आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या होगा, ये 4p प्लस r की जगह 0 होगा, ये 4p होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, इतना ही बज रहा, ठीक है। सेकंड, अगर हम r इज इक्वल टू अगर 1 ले रहे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस आर स्क्वायर है समझिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 1 1 जा 1 यहाँ पर होगा। अगर r इज इक्वल टू 2 ले रहे आप तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 2 स्क्वायर होगा ये।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 2 टू ज़ा 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस ए 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4p, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लेके आप ये कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल करना है और जिसका सिमिलर साइड होगा 3/4। तो इसका यहाँ पर है देखिए इस तरह एक ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन है, ये 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इस तरह 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिवाइड किए हैं और इसको कट हम लोग किए। इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये चाहे तो आप सिमिलर ट्राइंगल्स में देख सकते हैं इस तरीके का कंस्ट्रक्शन। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन इन द हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स क्लास 10th, मीडियन फाइंड आउट करना है आपको। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है मीडियन के लिए क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह बॉक्सेस को ड्रॉ करना है मीडियन के लिए और यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेना है, इस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170 और 170 to 180 तक यहाँ तक दे रखा है, 170 to 180। अब इसको बॉक्स को हम बड़ा करेंगे और ये वैल्यूज 5, 13, 17, 24, 21, 12, 8 दे रखा है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 और 13 18, ये ऐड करते जाए, ये दोनों को ऐड करेंगे 35, ये दोनों को ऐड करेंगे 69, ये दोनों को ऐड करेंगे 90, ये दोनों को ऐड करेंगे 102, ये दोनों को ऐड करेंगे 110। सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर 24 है, एक लाइन मारेंगे इसको FCF, यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू 24, CF इज इक्वल टू 35 और L इज इक्वल टू 40 होगा, L इज इक्वल टू 40। ये N इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे N इज इक्वल टू 100, तो N/2 इज इक्वल टू 100/2 हम लिख सकते हैं 250 ज़ा, N/2 इज इक्वल टू 50 और क्लास लेंथ देखिए 110 120 मतलब 10, ये हो गया, इस तरह लिख लिया। लिख लिए बाद आप फार्मूला आप लेना, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फार्मूला। L आपके पास ऑलरेडी है 140, L 140 है, 140 L 140 प्लस N/2 50 माइनस 35 और बाई F है 24 इंटू H है 10, ये 140 प्लस से दोनों को माइनस कीजिए 15/24 इंटू 10, 140 15 10 ज़ा 150/24, 150 को 24 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.2 आ जाएगा, 146.2 ये आंसर आपको लिख सकते हैं। चलिए 15 देखिए, ए straight road lead to a foot of a tower of height 75 meters. A man standing at the top of a tower observe the motorcycle at angle of depression 30 degrees. The motorcycle approaching a foot of the tower with uniform speed. Few seconds later, the angle of depression of the motorcycle found 60 degrees. Find the speed of the motor. ये क्वेश्चन आपको अपने रीडर में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक से टावर है और ये टावर के ऊपर से यहाँ से एक बाइक को देख रहे, ये बाइक पहले 30 डिग्री एंगल पे है, तो उसके बाद 10 सेकंड के बाद देखे तो 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे आ रही है। ABCD, ये पोल की हाइट है 75 मीटर्स। अब मालूम क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक बाइक आ गई तो कितनी स्पीड में है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको tan 60 डिग्री से अगर ले रहे तो अपोजिट बाय ये BC, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड BC, तो tan 60 की वैल्यू √3/1 इज इक्वल टू 75/BC। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3BC इज इक्वल टू 75, BC इज इक्वल टू 75/√3, ये नंबर 1। एक और है tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड 75, एडजेसेंट साइड ये पूरा होगा AB प्लस BC होगा, पूरा कंप्लीट एडजेसेंट साइड है AB प्लस BC। अब इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75 AB आपको वैसे रखना है, BC अभी मालूम होगा यहाँ पे 75
यहाँ पे √3। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। देखिए ये 75/√3 को रेशलाइज कर लेंगे, आसानी होगी। √3/√3 75√3/3 होगा। 3 3 जाना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये होगा 25√3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हटा के 25√3 इस तरह आप लिख सकते हैं और आसानी होगी आपकी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AB + 25√3 इज इक्वल टू 75/√3। ठीक है, AB इज इक्वल टू 75√3, इस तरफ ला लीजिए -25√3। AB इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 50√3। टाइम कितना है 5 सेकंड्स। टाइम क्वेश्चन में 5 सेकंड में चेंज करें, 5 सेकंड में पलट के देख रहे, ये 5 सेकंड तो मतलब 50√3 ये 5 5 1 जा 5 5 10 जा 10√3। स्पीड भी आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू 10√3 है। क्वेश्चन में 10 × √3 के वैल्यू 1.732 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 17.32, ये स्पीड है बाइक की। चलिए 16, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस मालूम करना है, इसको ग्राफ फाइंड आउट करना है। 16 वाला देखिए, x² + 2x - 8 गिवन है। इसका ग्राफ, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह का। यहाँ पर लेंगे x, x², 2x - 8, लास्ट में लेंगे y। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह आप ले सकते हैं। ये 0 0 0, ये 1 + 1 2 2 4 3 3 9, 1 1 1 2 2 4 3 3 9, 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ये -8 पूरा में एज इट इज, -8 -8 -8। अब यहाँ से आप देखिए ये -8 हो गया, ये 1 और 2 3 में से -8 निकालो 5, 4 और 4 8 - 0, ये 15 में से अगर 8 निकालेंगे हम कितना होगा 7। ये दोनों का ऐड करें, 10 में से 8 निकालो 9, ये दोनों के आंसर -8। ये कितना होगा 8 और 14 में से अगर 9 निकालेंगे -5। इसका ग्राफ एक रफ में मैं ड्रॉ करूँगा। देखिए इस तरह, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 यहाँ ले ली, -1 -2 -3 यहाँ ले ली हम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ले सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब इसका ड्रॉ करना, देखिए पहले -8 तक है यहाँ पे, ये -8, 1 से -5, ये 1 से -5, 2 से 0, ये 2 से 0, 3 से 7, 3 से 7, -1 से -9, -1 से -9, -2 से 8, -2 से 8, -3 से 5, -3 से 5, इस तरह यहाँ पे -4 के बाद इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ। देखिए यहाँ पे जीरोस क्या क्या होंगे, जीरोस होंगे -4 और 2, -4 और 2। ये अगर आप इसका फैक्टर्स भी निकालेंगे तो सेम बनेंगे। देखिए x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0, 8x² होगा, 4 2 8 प्लस ए माइनस x² प्लस ये 4x - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ये नहीं भी करे तो चलेगा, बता रहा हूँ आपको सिर्फ मैं। x कॉमन, x + 4, इधर भी एक x + 4, ये -2 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। एक ब्रैकेट x प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। हमको भी यही चाहिए, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 17 देखिए, ये प्रूफ दैट करना है आपको। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या होगा sec a प्लस cos a होल स्क्वायर प्लस cosec a प्लस sin a होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर में दोनों भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोसेक a साइन a। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, 2 कोसेक a साइन।
अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को और कोसेक स्क्वायर ए को आप एक जगह डाल दीजिए, एक कॉज स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए को एक जगह डाल देंगे, और 2 सेक ए कॉज ए को एक जगह डाल देंगे, प्लस 2 कोसेक ए साइन ए को एक जगह डाल देंगे। ठीक है, इस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस 2 सेक ए, कॉज ए का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक ए, 2 कोसेक ए, सेक का फॉर्मूला साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक ए, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया RHS। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।